में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे एक बार पुनः जौनसार बावर के केंद्र बिंदु सैया की। जी हाँ, सैया से पाटन होते हुए समाल्टा के लिए जाने वाला मोटर मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण की जौनसार बावर के 50 गांव का जनसंपर्क सीधा इस मार्ग से कट चुका है। गरजते बादल बरसते बादल, अब पाटन पर गरजे संकट के ये बादल। जी हाँ, 50 से अधिक गांव का आवागमन जौनसार बावर की हृदय नगरी सैया से जोड़ता हुआ पाटन समाल्टा माकटी पोखरी वाला मोटर मार्ग करीबन 200 मीटर तक टूट चुका है। क्षतिग्रस्त हुए इस मोटर मार्ग से अब जहां प्राथमिक विद्यालय के ऊपर सड़क पर बड़ी दरारें आ गई है, जिस कारण पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सड़क को दोनों ओर से बंद कर दिया है। इंटर कॉलेज के बच्चों को टूटी सड़कों पर जाना जोखिम में डालकर विद्यालय पहुंचना पड़ेगा। किसानों को पाटन से टमाटर, आम, धनिया, मूली, शिमला मिर्च आदि अपने कंधों पर उठाकर मंडी पहुंचाना पड़ा। खतरे को देखते हुए विद्युत विभाग ने सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर को उतार दिया। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता अशोक कुमार ने मौके पर पहुंचकर ट्रांसफार्मर को उतारकर सुरक्षित जगह रखवाया, जिससे किसी की जान माल को खतरा न हो। उनका कहना है कि शीघ्र ही व्यवस्था बनाकर ट्रांसफार्मर को दूसरी जगह लगवाया जाएगा। मौके पर पहुंचे सैया लोनीवी के अधिशासी अभियंता प्रत्युष कुमार का कहना है कि स्लाइड जगह जगह हो रहा है, जिससे अभी मशीन लगाना मुश्किल है। आवागमन शुरू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शीघ्र की जाएगी। इस अवसर पर पीटीए अध्यक्ष राजकीय इंटर कॉलेज अनिल तोमर, पूर्व प्रधान मोहनलाल शर्मा, अर्जुन सिंह राठौर, महेंद्र सिंह, मातबर सिंह, भारू निराला, पानालाल आदि का कहना है कि अमलावा नदी के कटाव से सड़क धीरे टूट रही है, जिससे न मात्र 50 गांव का जनसंपर्क सीधा मुख्य मार्ग से टूट चुका है, बल्कि इसके साथ ही संपूर्ण पाटन बस्ती को भी खतरा पैदा हो गया है। शासन प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कार्य शीघ्र नहीं करवाए गए तो बस्ती के साथ साथ प्राथमिक विद्यालय और इंटर कॉलेज भी भूस्खलन के जद में आ जाएगा, जिससे बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों की इस भय भरी स्थिति में प्रतिक्रिया। इसमें सीधा सिंचाई विभाग दोषी है। 2010 में भी बाढ़ आई थी और 2013 में भी। 2010 में क्षेत्र के लोगों ने मांग की थी कि इस क्षेत्र में अमलावा नदी के किनारे जो बसने वाले लोग हैं, जिनकी यहाँ ज़मीनें थी, उन लोगों ने मांग की थी सिंचाई विभाग से। जो उस वक्त तत्कालीन जो सरकार थी, उनके नेता जो गण थे, जो माननीय मंत्रीगण थे, उनके माध्यम से मांग की गई थी। और जिलाधिकारी जो तत्काल उस दौरान जो जिलाधिकारी महोदय थे, उन तक कोई पत्र देके लोगों ने मांग की थी कि भाई यहाँ सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ब्लॉक वगैरह लगने चाहिए। इस पुल की वजह से 2-4 ब्लॉक डिडौली की वजह से लगे हैं, जिसकी वजह से कुछ बस्तियों के 2-4 मकान ये बच गए हैं। अगर उस क्षेत्र में भी जाल या क्या कहते हैं ब्लॉक वगैरह का निर्माण उस वक्त कर दिया जाता तो शायद ये दिशा ये जो स्थितियाँ बनी है, ये शायद नहीं बन पाती। अब सबसे बड़ी विकट समस्या ये हो गई है कि पाटन की तरफ को जाने वाला मार्ग तो पूर्णतः अवरुद्ध तो हो ही चुका है, साथ ये उसको गिरने का भी खतरा बन चुका है कि यहाँ सामने जो है प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ सैकड़ों ननिहाल जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और उसी के बगल में जौनसार बावर का सबसे पुराना राजकीय इंटर कॉलेज भी यहीं पर है, और उसके नीचे भी मतलब खतरे की स्थिति बन रही है। अगर सिंचाई विभाग अब भी सोता रहा तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी बाढ़ के रूप में कभी भी पानी आ सकता है, जिसका नुकसान क्षेत्र के जनमानस को झेलना पड़ेगा। इसके लिए सीधा रिस्पॉन्सिबल सिंचाई विभाग है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता या उच्च अधिकारियों से जब भी बात की जाती है, उनका सिर्फ एक रोना होता है कि सरकार से बजट आवंटित नहीं हुआ। अभी भी कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ टेंडर कॉल किया है, जिसमें कि एक आध टेंडर उन्होंने इसलिए रोक दिया गया, इस क्षेत्र का जो टेंडर था उसको रोकने का काम किया। उनका सिर्फ एक कहना है कि बजट का अभाव है। अभी हाल फिलहाल में नीचे मेरे को जानकारी मिली है, मैं धरातल पे जब गया था नीचे, तो जाल वगैरह भरे जा रहे हैं ठेकेदारों के माध्यम से। ठेकेदारों का कहना है कि साहब हम जाल तो भर रहे हैं पर पैसे का कुछ पता नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो सिंचाई विभाग, ये व्यवस्था, जो सुरक्षा व्यवस्था चल रही है सिंचाई विभाग के माध्यम से, ये सिंचाई विभाग का योगदान नहीं है। इसमें तो सीधा ठेकेदारों को मतलब जो अपनी जेब से पैसा लगाकर ये सुरक्षा व्यवस्था का काम कर रहे हैं।
मैं तो ठेकेदारों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, कम से कम इस दुखद घड़ी में इस व्यवस्थाओं को बनाने में वो अपना योगदान दे रहे हैं। संबंधित अधिकारी जो प्रशासन के अधिकारी है वो निश्चित है कि वो निर्देशित करते हैं विभाग को, लेकिन विभाग अगर उनकी बात को अनसुना कर दे, शासन प्रशासन सरकार की बात को अनसुना कर दे, तो सीधी सी बात है कि सिंचाई विभाग ये चाहता है कि यहाँ के लोग बह जाए। देखिए, विद्युत विभाग को मैं इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि विद्युत विभाग इस टाइम बहुत ही एक्टिव मोड में रहता है। और विद्युत विभाग जब से मैं जानता हूँ यहाँ इस क्षेत्र में, जब से लगभग 2-3 साल से विद्युत विभाग का जो कर्मचारीगण है वो बहुत ही कम होने के बावजूद भी ऐसी परिस्थितियों को निपटने के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। और अभी भी मैं जब साइड पे गया था तो सिर्फ एक ही विभाग था, विद्युत विभाग, जो वहाँ काम कर रहा था, और PWD का सिर्फ एक कर्मचारी था जो वहाँ पर वो पेड़ काटने का काम कर रहा था। तो इसके लिए विद्युत विभाग का इस बात का आभार है कि वो लगे रहे हैं और इस विपत्ति में जो आपदा की जो घड़ी है वहाँ पर लोगों का सहयोग कर रहे हैं। लोगों को अगर बिजली पहुँचाने का वो काम कर रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनसे भी मांग करता हूँ कि बहुत और लोग पब्लिक को मतलब सुविधा देने के लिए आप कर्मचारियों को बढ़ाने का काम करें, ताकि आपदा की घड़ी में तो कम से कम व्यवस्थाओं को बनाने में देरी ना हो। पाटन में जो ये एक आपदा की तरह सब भयभीत है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी DCP न्यूज़ का, जो ग्राउंड जीरो से आप ये हमारी जो समस्या है ये लोगों को और शासन के कानों तक डाल रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो ये पाटन है ये इतने ज़्यादा खतरे की जद पे है कि इतना बड़ा खतरा यहाँ मंडरा रहा है। और ये सारी जो नाकामी है सिंचाई विभाग की है, क्योंकि जब 2013 में यहाँ पर आपदा आई थी तो उस समय से ये ब्लॉक जिस साइड भरने थे उस साइड ना भर के इन्होंने दूसरी साइड शिफ्ट कर दिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस साइड लोगों को खतरा नहीं था, लेकिन दोनों साइड इनको ये ब्लॉक भरने चाहिए थे। जो ये भू कटा हुआ है, नदी जो चौड़ी हुई है, उसी की वजह से ये पहाड़ धीरे धीरे नीचे खिसक रहे हैं। और आज इतनी ज़्यादा समस्या यहाँ पर हो गई है कि सैया माकटी जो मोटर मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और लोगों की, किसानों की जो यहाँ पर नकदी फसलें हैं उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान। और यहाँ पर लोगों ने अपनी पूरी जीवन की जो जमा पूंजी है उससे अपने व्यवसाय, अपनी दुकानें, अपने घर, अपने होटल जो लोगों ने लगाए थे, आज उन पर इतना बड़ा खतरा है कि वो रात के समय कभी भी नदी में समा सकते हैं। लोग बहुत भय में हैं। कुछ मकान खाली करा दिए गए हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ये सरकार और सिंचाई विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। मैडम, जो यहाँ पे जो विद्यालय है उसमें जो बच्चे लगभग 400 बच्चे ये इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। और यहाँ से जो विद्यालय है इसके नीचे पूरी तरीके से कटाव और दीवार ढह चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये दोनों ही बातें इसमें है कि दोनों ही हमारे जो एक प्राथमिक विद्यालय और एक राजकीय इंटर कॉलेज, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज जो है वो यहाँ पर जॉन सार बावर का पहला राजकीय इंटर कॉलेज है, जिसके नीचे से भू कटाव आज से नहीं काफ़ी टाइम से हो रहा है। तब भी शासन ने इसकी सुध नहीं ली और छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। दोनों ही दृष्टि से नुकसान है, उनकी पढ़ाई का भी और उनके सुरक्षा का भी, क्योंकि अगर स्कूल की छुट्टी होती है तो उनकी पढ़ाई का नुकसान है। और अगर बच्चे ऐसी अवस्था में, ऐसी कंडीशन में स्कूल में पढ़ते हैं तो फिर उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाएगी, क्योंकि स्कूल के दो छोर इंटर कॉलेज और इसके प्राथमिक विद्यालय के दोनों साइड से ये इसकी जो बाउंड्रियां हैं, इसका जो बेस है वो गिर चुका है नदी में। तो आप सरकार से क्या मांग रखेंगे? मैं सरकार से यही मांग रखती हूँ और अपने चक्राता विधानसभा के जो हमारे मुखिया हैं माननीय श्री प्रीतम सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि यहाँ पर जो है जल्दी से जल्दी नीचे की तरफ से जहाँ ये भू कटाव हुआ है इसमें ब्लॉक्स भरे जाए, ताकि ये पहाड़ और ना धके, क्योंकि पहाड़ के नीचे गैप हो चुका है। तो इसमें जल्दी से सुरक्षा कार्य कराए जाएँ, क्योंकि अगर अभी स्कूल हमारे इस प्रकार से बाउंड्री पे लगे हैं, अगर ये स्कूल रात में या कभी भी यहाँ से चले जाते हैं या इनको और भारी नुकसान होता है तो पूरा पाटन नदी में समा जाएगा। और ये बहुत बड़ा मतलब खतरा है और यहाँ कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो मैं शासन से ये अनुरोध करती हूँ कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों के घरों पर, लोगों पर जो खतरा मंडरा रहा है ये हट जाए। विद्यालय सैया में और यहाँ पे रोड भी जिसमें जो कुछ दरारें पड़ चुकी है और ऊपर तक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, इसके बारे में तो हम यही कहना चाह रहे हैं प्रशासन को भी, और हमने SDM साहब से बात करके इसके विषय में, और जो मेन कारण इसका ये अभी जल स्तर बढ़ा है, किसके कारण से ये पूरा क्षेत्र ये यहाँ बस्ती है और यहाँ प्राइमरी स्कूल है, उसके बाद इंटर कॉलेज है।
अभी तक क्या इसके बारे में कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी इसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमने एसडीएम मैम को ये उसी दिन वो बोल दिया था कि देखो ये जो स्कूल की दीवारें मतलब धंसने वाली है, तो अभी तक इसमें कोई शासन प्रशासन की तरफ से सुध नहीं ली गई है। तो हम चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई की जाए, नीचे नदी के किनारे में कुछ जाल या अभी टेम्परेरी कुछ व्यवस्था की जाए जिस कारण ये नीचे बैठे ना, बल्कि स्कूल के धंसने के बाद सीधा आगे बस्ती को खतरा है, जिसमें कि बहुत सारी ऊपर आपको मकान दिख रहे हैं इसमें। इसलिए हम शासन प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें कुछ। सर अभी जो विद्यालय में वो क्या विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं या? सर जैसे अभी हम आपको दिखाना चाहें वो अंदर चले गए बच्चे आ ही रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए दूसरी जगह, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है। ये बिल्कुल कभी भी नीचे बैठ सकता है। बहुत सारी इसमें दरारें आ चुकी है। ये जो स्कूल की दीवारें कभी भी नीचे बैठ सकती है। ये बच्चों के लिए खतरे से खाली नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि इनको यहाँ से दूसरी जगह कहीं अभी अल्टरनेटिव उस पे जगह पे शिफ्ट किया जाए। आप ये देख रहे हैं कि बच्चे जो स्कूल के लिए जा रहे हैं और ये कहीं भी खतरों से कुछ खाली नहीं है, इसलिए जो है शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि जो जल्दी से जल्दी बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। पाटन में तो ये पूरा जो है भूधसा ऊपर तक हो रहा है, तो ये ट्रांसफर वगैरह सब नीचे चला जाएगा नदी में। इसको हम अपनी प्रॉपर्टी को बचा रहे हैं यूपीसीएल की, इसको बचा करके ऊपर लगाएंगे ताकि जो है लोगों को समय से विद्युत आपूर्ति मिल जाए और हमारे विभाग की क्षति कम हो। तो इस समय से जो है हटा लेंगे तो बच जाएगा, नहीं तो ये नुकसान भी होगा, हो सकता है कोई जनहानि हो। तो ये 11,000 की लाइन जा रही है, ये पूरी डैमेज हो जाएगी अगर इसे हमने नहीं बचाया। पिछली बार डीसीपी न्यूज के द्वारा चलाई गई सैया से खबर में आपने देखा होगा सिंचाई विभाग के जो एक्शन है पीएन रॉय, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम नुकसान नहीं होने देंगे, क्षेत्र को हानि नहीं पहुंचने देंगे, हम कुछ कार्य कर रहे हैं, हम इस अमलावा नदी के बहाव को दूसरी ओर का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, और लेकिन आज क्या कहेंगे एक्शन साहब? आज पूरी तरीके से 50 गांव जौनसार बावर का जो जनसंपर्क इस सैया पाटन समाल्टा वाले मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से कट चुका है। आज तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किसानों को अपनी पीठ पर ढोकर अपनी नकदी फसलों को सैया मंडी तक पहुंचाना पड़ रहा है। ऐसे में उनकी मजबूरी है कि उन्हें सैया तक पहुंचाने के लिए कड़ी मशक्कत अपनी फसलों को करनी पड़ रही है। आज की खास खबर में फिलहाल इतना ही। आगे लिए बने रहे डीसीपी न्यूज के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।